हाय वेरीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिविजिट करने वाले हैं एक बहुत ही आइकॉनिक और अर्ली 20s की मोस्ट लव्ड हॉलीवुड रोम कॉम में से एक, हाउ टू लूज अ गाय इन 10 डेज। अब इमेजिन करो, एक लड़की अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए एक प्रिटेंड रिलेशनशिप में आती है ताकि वो सिर्फ 10 दिन में एक लड़की को इतना अनॉय कर दे कि वो उससे ब्रेकअप कर ले। और दूसरी साइड एक लड़का अपनी ड्रीम जॉब और प्रमोशन के लिए उसी रिलेशनशिप में आता है, लेकिन उसका गोल एग्जैक्टली अपोजिट है। उस लड़की को 10 दिन में अपने प्यार में इतना पागल कर देना कि बस। और जब दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे हों तो chaos तो गारंटीड है। स्टोरी स्टार्ट होती है एंडी एंडरसन से, जो एक फैशन मैगजीन में राइटर है। एंडी इंटेलिजेंट है और सोसाइटी के लिए रियल इश्यूज पे लिखना चाहती है, लेकिन उसकी बॉस उसे डेटिंग और लाइफस्टाइल वाले आर्टिकल्स ही लिखने को कहती है। एक दिन एंडी एक सीरियस आर्टिकल पिच करती है, लेकिन उसकी बॉस सीधा रिजेक्ट कर देती है। तो बोलती है कि पहले मैगजीन के हिसाब से काम करो, परमानेंट राइटर बन जाओ, फिर जो मर्जी हो लिखना। थोड़ी डिसअपॉइंटेड एंडी अपनी फ्रेंड से इंस्पायर होती है जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होता है। इसे आइडिया आता है एक आर्टिकल लिखने का, हाउ टू लूज अ गाय इन 10 डेज। एंड सिंपल है, लड़का ढूंढो, फिर डेट करो, फिर वो सारी चीजें करो जो किसी भी रिलेशनशिप को बर्बाद कर सकती है। क्लिंगी बनो, नीडी बनो, ओवर पोजेसिव बनो, बेसिकली हर वो चीज जो रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स मना करते हैं। बॉस को आइडिया पसंद आता है और चैलेंज ऑफिशियली शुरू हो जाता है। अब एंट्री होती है हमारे मेल लीड बेंजामिन बेरी की, यानी बेन। बेन एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है। उसे पता चलता है कि एक ह्यूज डायमंड कंपनी अपनी नई कैंपेन के लिए पार्टनर ढूंढ रही है। प्रॉब्लम ये है कि उसके बॉसेस ये प्रोजेक्ट उसकी राइवल जूडी स्क्वायर को दे देते हैं। बेन ऑब्वियसली सुन के खुश नहीं होता है और डिसाइड करता है चाहे जो भी हो जाए, ये काम तो वो खुद ही लेके रहेगा। यहीं से यूनिवर्स दोनों को टकरा देते हैं। एंडी अपनी बॉस के साथ बाहर होती है जब उसकी मुलाकात बेन के राइवल से होती है। बातों ही बातों में एंडी का नया आर्टिकल रिवील हो जाता है कि वो एक लड़की को डेट करेगी और 10 दिन में उससे ब्रेकअप करवा लेगी। जूडी के दिमाग का लाइट बल्ब जलता है। दूसरी तरफ बेन अपने बॉसेस को कन्विंस कर रहा होता है कि वो डायमंड कंपनी का कैंपेन डिजर्व करता है। बोलते हैं हम वुमेन को बेटर समझते हैं क्योंकि हम वुमेन हैं। बेन फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि वुमेन को समझता हूँ। बॉस कहते हैं अच्छा तो प्रूव इट। चैलेंज मिलता है कि बेन किसी भी लड़की को 10 दिन में जेन्युइनली अपने प्यार में गिरा देगा, उसे डायमंड गाला में लेकर आए। गैस करो जूडी सिस्टर्स कौन सी लड़की चूज करते हैं? एंडी, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है कि एंडी भी अपना सीक्रेट चैलेंज कर रही है। अब दोनों अननोइंगली एक दूसरे के ट्रैप में फंस चुके हैं। एंडी अपना टारगेट ढूंढ रही होती है जब बेन उसे अप्रोच करता है। सोचती है परफेक्ट विक्टिम मिल गया, और बेन सोचता है परफेक्ट चैलेंज मिल गया। डेट सरप्राइजिंगली अच्छी जाती है। दोनों डिनर करते हैं, बातें करते हैं और बेन के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। दोनों ही सीक्रेट रिलेशनशिप को लंबा खींचना चाहते हैं, इसलिए कोई भी जल्दी मूव नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग एंडी एक्सीडेंटली अपना बैग बेन के घर छोड़ देती है और मिशन ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। बेन उसे फ्लावर भेजता है, कॉल करता है और नेक्स्ट गेम पर इनवाइट करता है, और वहीं से एंडी अपनी अनोइंग गर्लफ्रेंड का एरा स्टार्ट करती है। गेम के बीच में जब बेन मैच एंजॉय कर रहा होता है, एंडी उसे बार बार स्नैक्स ड्रिंक्स लाने भेजती है। बेचारा बंदा हाफ गेम मिस कर देता है। नेक्स्ट डे इम्पोर्टेंट मीटिंग के बीच में एंडी रैंडम कॉल करके पूछती है हाय बेबी व्हाट आर यू डूइंग। और हम सब जानते हैं ऑफिस मीटिंग में ऐसे कॉल कितने डेंजरस होते हैं। मूवी डेट पर वो उसका अटेंशन मूवी से ज्यादा खुद पर रखती है। फिर एक दिन एंडी उसके अपार्टमेंट को प्रैक्टिकली अपना घर बना देती है। फोटोज लग जाती हैं, पिंक ब्लैंकेट आ जाते हैं, लव फर्म नाम का प्लांट आ जाता है। बेन के बैचलर्स अपार्टमेंट की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन बेन ब्रेकअप नहीं करता क्योंकि उससे डील चाहिए। एंड ऑनेस्टली बंदा पेशेंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा होता है। एंडी जब देखती है कि उसका कुछ काम नहीं हो रहा है, नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। बेन की ऑल बॉयज नाइट क्रैश कर देती है, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करती है, ड्रामा क्रिएट करती है और फाइनली दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। एंडी सोचती है मिशन अकम्प्लिश्ड, लेकिन बेन के फ्रेंड्स उसे याद दिलाते हैं कि डायमंड
गाला तक सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, अगर ब्रेकअप हुआ तो चैलेंज हार जाएगा। तो बेन जाता है एंडी को मनाने और सबसे फनी सॉल्यूशन निकलता है कपल्स थेरेपी। एंडी मान जाती है। थेरेपी सेशन में उसकी दोस्त ही थेरेपिस्ट बनके बैठी हुई होती है। पुअर बेन को पता भी नहीं होता कि उसके अगेंस्ट पूरा सेटअप है। थेरेपी में एंडी बोलती है कि बेन उसे सीरियसली नहीं लेता, शायद उसे लेकर एम्बैरेस्ड भी है। तभी बेन प्रूव करने के लिए बोलता है कि एंडी को अपने होम टाउन और अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है यही एक पॉइंट है जहाँ से मूवी सिर्फ चैलेंज नहीं रहती, यहाँ पे फीलिंग्स रियल होने लग जाती हैं। एंडी बेन की फैमिली के साथ इंस्टेंटली बॉन्डिंग कर लेती है। बेन उसे बाइक चलाना सिखाता है, दोनों जेन्युइनली एंजॉय करते हैं और पहली बार चैलेंज या आर्टिकल की वजह से नहीं बल्कि बिकॉज दे एक्चुअली लाइक ईच अदर। वीकेंड खत्म होता है, दोनों सिटी वापस आ जाते हैं। अब आता है मूवी का सबसे आइकॉनिक मोमेंट, द येलो ड्रेस मोमेंट। ऑनेस्टली अगर आपने मूवी नहीं भी देखी है तो शायद ये येलो ड्रेस जरूर देखी होगी। दोनों गैला अटेंड करते हैं। बेन का बॉस देख लेता है कि एंडी क्लियरली उसे पसंद करती है और बेन चैलेंज जीत जाता है। लेकिन एग्जैक्टली उसी वक्त सब कुछ क्रैश हो जाता है। जूडी सिस्टर्स रिवील कर देती है कि एंडी सिर्फ आर्टिकल लिख रही थी और एंडी को भी पता चल जाता है कि बेन उसे सिर्फ एक बेट के लिए यूज कर रहा है, अपने बिजनेस को अच्छा करने के लिए। मतलब दोनों शॉक्ड स्पाइडरमैन मीम बन चुके होते हैं। वेट, तुम झूठ बोल रहे थे, वेट तुम भी, और बस राइट व्हेन दे एक्चुअली फेल इन लव उनके सारे लाइफ सामने आ जाते हैं। दोनों का बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है और रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, शायद जो कभी था भी नहीं। कुछ टाइम बाद बेन एंडी का आर्टिकल पढ़ता है और आर्टिकल में एंडी इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करती है कि उसे अपनी जॉब के लिए कुछ ऐसा किया जिसका उसे रिग्रेट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने बेन के साथ जो रियल मोमेंट्स थे उन्हें आर्टिकल का पार्ट ही नहीं बनाया, बल्कि बेन को ही आर्टिकल का पार्ट नहीं बनाया। तब बेन को समझ में आता है कि जो फीलिंग्स उसके लिए थी वो फेक नहीं थी। वो एंडी के ऑफिस पहुंचता है, लेकिन पता चलता है कि एंडी ने क्विट कर दिया है और वो वॉशिंगटन जा रही है अपने ड्रीम करियर को परस्यू करने के लिए। तो हमारा हीरो मूवी ट्रेडिशनली फॉलो करता है लास्ट मिनट चेस, ट्रैफिक, रनिंग, कन्फेशन एंड फाइनली दोनों एक दूसरे को बता देते हैं कि दे एक्चुअली लव ईच अदर। और इसी के साथ खत्म होती है हमारी मूवी। एक फेक रिलेशनशिप जो 2 जॉब बचाने के लिए शुरू हुआ वो रियल लव स्टोरी बन जाता है। एंड ऑनेस्टली इसीलिए हाउ टू लूज अ गाय इन 10 days आज भी इतनी रिवॉचेबल लगती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट रिविजिट में। बाय बेरीज।